हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी मैं आपके साथ में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के साथ में आई हूँ, जो कि अभी तक की मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है, जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि जो राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता की जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं। मीन्स कि जो जीआईसी की जो वैकेंसी होती हैं, जीआईसी में जो प्रवक्ता की वैकेंसी होती हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कल उसका एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया था और आज उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे सामने है। तो चलिए इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अंतिम तिथि और किसमें कितनी सीट्स हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, आपको जो आवेदन प्रारंभ है, जो जहाँ से आप कर सकते हैं, तो वो है आपका 22/12/2020। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 22 जनवरी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप कोशिश करिए कि जल्दी ही फॉर्म को आप इसको सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या जो शुल्क है वो कितना रहेगा। तो आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो आवेदन शुल्क अनारक्षित प्लस जो ओबीसी के कैटेगरी के जो लोग हैं, या फिर जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सेम रखा गया है। मतलब जनरल प्लस ओबीसी और प्लस ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए एक तो 100 रुपीज़ है परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 25, तो टोटल 125 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो आवेदन शुल्क है वो रहेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़ इसका शुल्क रहेगा। अदर की मैं अगर बात करूं तो अगर आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपये जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क होता है वो होता है। परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 65 रुपीज़ का जो फॉर्म है वो पड़ेगा। और बाकी अपने अपने मूल श्रेणी के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिक्त पदों का विवरण, किसमें कितनी सीट्स आई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है यानी कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में कितनी सीट्स हैं। तो समाजशास्त्र की अगर हम देखें तो ये है हमारा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में टोटल सीट आई हैं 30, जनरल की हैं 11, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 3 और ओबीसी की हैं 8। ये है आपकी एससी और ये है एसटी कैटेगरी की सीट। ठीक, तो टोटल ये पुरुष शाखा की मैं बता रही हूँ, जो लोग मेल सेक्शन से भरना चाहते हैं। तो मेल सेक्शन में सोशियोलॉजी में 30 सीट आई हैं। 13 जनरल के लिए हैं, 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 8 ओबीसी से हैं, 7 एससी कैटेगरी की है, 1 एसटी कैटेगरी की है। अदर सब्जेक्ट का भी हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी में 98 सीट्स आई हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 39 है, ईडब्ल्यूएस सॉरी अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की 39 है। उसमें से ईडब्ल्यूएस की 10 सीट हैं और जो ओबीसी है उसकी 26 है। अनुसूचित जाति यानी एससी की 21 है और एसटी की 2 सीट हैं। अंग्रेजी में इसमें 100 पद आए हैं और इसमें जनरल की 40 हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 10 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 27 सीट हैं, अनुसूचित जाति की 21 है और अनुसूचित जनजाति की 2 सीट हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में 105 सीट हैं और इसमें जनरल की 43 हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 28 सीट है, अनुसूचित जाति की 22 है और अनुसूचित जनजाति की 2 सीट है। रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 106 सीट आई हैं, 44 हैं जनरल की, 10 हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 28 हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जाति की 22 और अनुसूचित जनजाति की 2 आई हैं। और जीव विज्ञान में 137 पद आए हैं, बहुत ही बम्पर कह सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा जो इसमें वैकेंसी आई हैं वो बायो के लिए आई हैं और इसमें 55 हैं जनरल की, 13 हैं ईडब्ल्यूएस की, 37 पद हैं ओबीसी के और 30 पद हैं एससी और 2 हैं एसटी कैटेगरी के।
गणित के 132 पद आए हैं, इसमें 53 हैं आपके अनारक्षित और 13 हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, 36 है अन्य पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के आगे दिए हुए हैं। तो ये है आपका, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू और कॉमर्स, इतने विषयों में सीट्स आई हैं। तो हमें तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, हमें उससे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मैं हो रही हूँ कि इतनी सारी बम्पर सीट्स निकल करके आई हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें होगा, श्योरली होगा। अब देखते हैं, ये था मेल सेक्शन, ठीक है, ये पुरुष शाखा, जो लोग मेल में अप्लाई करना चाहते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लोग को फीमेल में अप्लाई करना है, तो फीमेल में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आई हैं। तो ये है रिक्त पदों की संख्या, ये है अनारक्षित, ये ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस विषय में कितनी सीट आई हैं। फिलहाल मैं अपना जो मेन सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसका बता देती हूँ। तो समाजशास्त्र में महिलाओं के लिए 8 सीट हैं टोटल, जिसमें से जो 4 सीट हैं वो जनरल की हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, 2 सीट आई हैं ओबीसी के लिए, 2 सीट आई हैं एससी के लिए और एसटी के लिए कोई पद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो टोटल 8 है, 4 जनरल की हो गई, 2 ओबीसी और 2 एससी की। तो ये है आपके पदों की संख्या। अब जो सुबह से बच्चे मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि योग्यता क्या रहेगी, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। योग्यता इसकी क्या रहने वाली है। तो ये है शैक्षिक अहर्ताएं। देखिए शैक्षिक अहर्ताओं में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपको होना ही चाहिए अनिवार्य, और एक चीज़ होती है लिखा होता है अधिमानी अहर्ता, ठीक है। तो अधिमानी का मतलब होता है कि उसका आपको वेटेज मिलेगा, बट वो चीज़ होनी कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम लोग अपने समाजशास्त्र सब्जेक्ट का देख लेते हैं। तो ये है, ऊपर ही दिया हुआ है, प्रवक्ता समाजशास्त्र पुरुष या महिला कोई भी कैटेगरी है, तो समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, गणित और अंग्रेजी के लिए ये है अपना। तो इसमें दिया हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, ठीक है। ये देखिए, ये तो मतलब कि आपका अगर स्नातकोत्तर माने अगर आपका एमए है या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य कोई मान्यता प्राप्त उपाधि है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, मैं कहूँगी मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपका एमए है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका बीएड नहीं है कोई बात नहीं, नेट नहीं है कोई बात नहीं, इसमें वो चीज़ कंपलसरी नहीं है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप अपने विषय के अनुसार देख लीजिए, सभी का अलग अलग दिया हुआ है। अधिमानी अहर्ता क्या ले रहा है, तो अधिमानी अहर्ता का मतलब होता है किस चीज़ का आपको वेटेज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर सभी विषयों में अधिमानी अहर्ता, मतलब अगर आपका एलटी डिप्लोमा है या फिर अगर आपका बीएड है, ठीक है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर समझ रहे हैं ना। या फिर आपका प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 से अधिक वर्षों तक आपने सेना में सेवा करी हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, तो उन लोग को उनका वेटेज मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, मतलब ये अनिवार्य नहीं है, इन चीज़ों का वेटेज मिलेगा। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, और जो अधिकतम है वो है 40 ईयर्स, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अलावा आयु सीमा में आपको कैटेगरी के अनुसार छूट भी मिलेगी, वो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। एक चीज़ और इसमें मैं क्लियर कर दूं, ये जो पेपर है इसमें आपको 2 चरणों में ये एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। एक आपका चरण होगा प्री और दूसरा होगा मेंस, और इसमें इस बार इंटरव्यू को हटा दिया गया है। एक अच्छी चीज़ है
प्री और मेंस के बाद जो लोग प्री में क्वालिफाइड होंगे वही बच्चे मेंस के लिए जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है वो आपका पीजीटी और जो आपका अदर एग्ज़ाम्स का जो अभी जिसकी तैयारी कर रहे हो उससे काफ़ी मिलता जुलता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समाजशास्त्र का बता देती हूँ, बाकी आप अपने विषय का देख सकते हैं। तो एक तो देखिए, आप देख ही रहे हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा आपको थिंकर से काफ़ी सारा इसमें दिया हुआ है, प्लस आपके जो परिप्रेक्ष्य हैं वो दिए हुए हैं, और बाकी जो आपके अदर कॉन्सेप्ट हैं जो जो अभी लगभग हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी गई है, अनुसंधान पद्धति, जो कि हम लोग नेट के पेपर में पढ़ रहे हैं। तो लगभग वही है जो सारा कवर मैं करवा रही हूँ पीजीटी में, और जो कुछ मैंने नेट में कवर करवाया है। तो अगर आप लोग इसकी एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप हमारा चल रहा है पीजीटी का, जिसमें आपको जो ये सिलेबस है ये सारा का सारा लगभग मैं कवर करवा रही हूँ। इसमें से कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो कि मैं उसमें एक्स्ट्रा से कवर करवा दूंगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो श्योरली आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।